ये है दोस्तों, हम आ चुके फिर से एक बताने के लिए ग्राफ। क्लास 10th में एक सवाल डालता है ये द्विउत्तरीय में। तो 5 नंबर का ये सवाल होता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत हल्का भी होता है, इसलिए इसको सीख लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर हाल में ये सवाल बन जाएगा आपसे। 2-3 टाइप का सवाल ये रहता है। ये देखिए सिंपल सवाल हो गया ना। किसी किसी में क्या रहता है ना कि आप x का मान रखिएगा तो y बट्टे में आ जाएगा, है ना। y का मान रखिएगा आप x को मतलब पूर्णांक में नहीं आएगा, वो बट्टे में आ जाएगा ना। तो वो सवाल थोड़ा सा टफ होता है। या फिर आपको एक सवाल और हम जो कि वीडियो पर उपलब्ध है आपका इसी चैनल पे, उसमें कहेगा कि जो x अक्ष के साथ जो त्रिभुज बन रहा है या y अक्ष के साथ उसका नियामक लिखने कहता है। लेकिन वो ये सवाल वैसा नहीं है, वो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्या कहते हैं इसमें। रैखिक समीकरण युग्म x - y = 1 तथा 2x + y = 8 का आलेख खींचें और हल करें। बस सिंपल है ये, है ना। तो इसमें आपको x का मान अपने मन से या y का मान, x या y दोनों में से किसी का मान आपको अपने मन से 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह से अपने मन से चुनना होता है ना। देखिए हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे जब x बराबर 1 तो x बराबर आप 0 भी ले सकते हैं। मेरा मन किया x बराबर 1 लेने का, x बराबर 1 ले लिए। आपका मन करेगा x बराबर 0 लेने का तो आप 0 भी ले सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर तो 0 ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना। 0 - y बराबर 1। तो और यहाँ पे x बराबर 1 लिए ना, 1 लिए यहाँ पे, तो इसको काट दीजिए। x बराबर लिए 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 - y बराबर 1। अब क्या कीजिए, इस 1 को बराबर किस पार ले आइए, तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 - 1 बराबर y। 1 - 1 जाएगा तो 0 बराबर y। इसको लिख सकते हैं y बराबर 0, y बराबर 0, चूंकि 0 बराबर y है तो y बराबर 0। चलिए y का वैल्यू आ गया कितना, 0 आ गया है। अब क्या कीजिए, आपको जो मन करता है x का मान लेने का, जैसे कि मेरा मन किया x बराबर 3, मेरा मन किया x बराबर 3 लेंगे, तो ये क्या होगा, x बराबर 3 होगा तो इधर जाएगा, तो जो भी हल होगा आराम से हो जाएगा। जो आप 2 भी ले सकते हैं, है ना। x बराबर 3 तो लिखेंगे यहाँ पे यदि x बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 - देखिए यहाँ पे x बराबर 3 लिया है ना, 3 - y बराबर 1। अब क्या कीजिए, 1 को इधर कर दीजिए, 3 - 1 बराबर y। तो कितना बचेगा, 2 बराबर y। या लिख सकते हैं या y बराबर 2। अब इस तरह से एक कॉलम बना लीजिए, इस तरह से, है ना, इस तरह से कॉलम बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। और क्या करना है कि आपको जब x बराबर 1 लिए थे तो y का मान कितना आया था, जब x बराबर 1 लिए थे तो y का मान कितना है ये लिखना है। जब x बराबर 1 लिए थे तो y का मान आपका 0 आया ना, तो ये लिख देना यहाँ पे। जब x बराबर 1 लिए थे y का मान 0 आया। जब x का मान 3 लिए थे तो y का मान कितना है भाई, x का मान 2 आया था। ठीक, उसके बाद इसी तरह से आपको इधर भी हल करना है। देखिए कैसे हल करना है। आपको क्या मन करता है मानने का, जैसे कि आपको जो मन करता है, बस इतना याद रखना है कि 5 से ये 5 ये तक आवे या 6 से कम आवे, 6 तक भी चलेगा काम, है ना, लेकिन 7, 8, 9, 10 नहीं कीजिएगा। ठीक है, देख जैसे मेरा हम मान लिए, चलिए मान लिए x बराबर 4 लिखेंगे। यदि x बराबर 4 तो क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 2 × 4 + y बराबर 8। 4 दूना 8 + y बराबर 8। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 8 - 8, y बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए एक निकल गया, एक और निकालना, दो को निकालना पड़ता है इसी तरह से, है ना। अब हम क्या लेते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि आपका मन है, आप जो भी ले लीजिए। चलिए हम x का मान 3 ले लेते हैं। यदि x बराबर 3 तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3 + y। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या किया, x की जगह पर 3 रख दिया, 2 × 3 होगा ना, + y बराबर 8। अब क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 + y बराबर 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 8 - 6 या y बराबर कितना, y बराबर 2। ठीक है, इसको या लिखते जाइए, है ना। यहाँ भी इसी तरह से दे दीजिए या इसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह से कॉलम बना लेना जल्दीबाजी में, और चूँकि वहाँ पे टाइम कम रहता है ना, आपको क्या करेगा ना, कभी कभी आप ग्राफ बनाइएगा, कोई बच्चा आता है बोलता है कि सर ग्राफ बना रहे थे लेकिन खींच नहीं पाए,
ग्राफ तो हल कर दी लेकिन खींच नहीं पाए, तो आपको फास्ट काम करना है। देखिए एक्स का मान जब 4 रखे थे तो वाई का मान कितना आया था, 0 आया था। एक्स का मान जब 3 रखे थे तो वाई का मान कितना आया था, 2 आया था, है ना। तो अब क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है। देखिए कैसे ग्राफ खींचा जाता है ये याद रखिए। देखिए आपको हम समझाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। इसका एक बिंदु बनाना है, ठीक, और इसका एक बिंदु बनाना है, एक आलेख का, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, बीचों बीच इसका ये जो ग्राफ है आपका ना, ये ग्राफ है आपका बीचों बीच में, बीच में किनारे नहीं, बीच में, है ना, बीच में आपको ग्राफ खींचना है। ये हो गया आपका वाई अक्ष, जो खींच रहे हैं वो क्या है, वाई अक्ष, है ना। तो वाई अक्ष हो गया है। आप तो कट पेंसिल से बनाइएगा, हम कलम से बना रहे हैं क्योंकि डार्क दिखे, मोबाइल में ठीक से फोटो आए, है ना, इसलिए आपको क्या करना है, कट पेंसिल से बनाना वहाँ, चूँकि कुछ गलत भी हो जाए तो आप रबड़ से मिटा के उसको सुधार सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद आप इसको भी बीच में लेने की कोशिश कीजिएगा, मोटा लाइन रहता है उसी पर, है ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा फिर, ठीक। और सटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, यहाँ पे रहता है ये वाला जो है ना आपका एक्स है, और इधर जो है ना आपका ये है आपका एक्स डैश, ये वाला क्या है आपका एक्स डैश, मतलब कि माइनस की तरफ आएंगे। ये देखिए मूल बिंदु हो गया, ठीक। ऊपर जाएंगे ना तो चूंकि मान 4 तक है तो मेरा 4 घर कवर कर लेंगे, नहीं तो अगर मान ज़्यादा आएगा, मान लीजिए 5, 6, 7 आएगा तो इसको ऊपर तक ले जाना है ना, इसको यहाँ तक सटाना इस तरह से, है ना। लेकिन कोशिश इसलिए कहते हैं कि कोशिश कीजिएगा कि ये सीमित रहे, है ना। यहाँ पे लिखिएगा वाई और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वाई डैश, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, अगर x प्लस की तरफ चलेंगे, जैसे x की तरफ चलना है 2 घर तो प्लस 2 घर, तो 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, इस तरह से। y की तरफ चलना है प्लस y कहेगा तो प्लस कहेगा ऊपर 1 2 3 4। अगर y माइनस होगा तो नीचे, अगर x माइनस होगा तो इधर, फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर x प्लस होगा तो इधर दाहिनी तरफ, अगर y प्लस होगा तो ये दोनों y हो गया ना, यहाँ मूल बिंदु से इधर जाएंगे प्लस, मूल बिंदु से इधर जाएंगे प्लस। अगर x कहेगा तो प्लस इधर, अगर y कहेगा प्लस तो इधर, अगर x कहेगा माइनस तो इधर, और y कहेगा माइनस तो इधर। अब कितना कहता है, देखिए क्या कहता है, कैसे समझेंगे इसको, ये यहाँ देखना है। देखिए कह रहा है कि x की तरफ 1 घर चलिए और y की तरफ 0 घर चलिए। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो x की तरफ सिर्फ 1 घर चल लेना है, y की तरफ कुछ भी नहीं चलना, ये आपका एक बिंदु हो गया, ठीक। दूसरा में क्या कहता है कि x की तरफ 3 घर चलिए और y की तरफ 2 घर चलिए। चलिए कितना कहता है, x की तरफ 3 घर पहले गिन लीजिए, 1 2 3 घर गिन लिए, और y की तरफ 2 घर गिने, प्लस की तरफ, प्लस में तो ऊपर की तरफ 1 2, एक बिंदु आपका यहाँ पे हो गया, ठीक। फटाक से लीजिए ग्राफ ये स्केल और तुरंत इसको खींच दीजिए। ज़्यादा समय होगा तो मेरा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और आप ज़्यादा लेट करेंगे तो आपका एग्जाम में लेट हो जाएगा ना। तो इसको खींच दिए हम। यहाँ पे इस समीकरण का फटाक से नाम भी लिख देते हैं कि इस समीकरण का नाम क्या है। यहाँ पे बिंदु का नाम क्या है, पहले बिंदु का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये बिंदु का नाम क्या है भाई, ये बिंदु का नाम आपका हो गया है, ये बिंदु का नाम पहले हम लिए थे, क्या नाम है इसका, एक। देखिए इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम है आपका 1 0, क्या नाम है इसका 1,0, है ना। इसका नाम है 1 कोमा देना है, फिर 0 देना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। इसका नाम क्या है 3 2, तो यहाँ देना है 3,2, ठीक है। अब दूसरा ये वाला देखिए, दूसरा आलेख खींचेंगे तो x की तरफ 4 घर चलना है और y की तरफ कुछ भी नहीं चलना है। तो x की तरफ 4 घर चलिए, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका बिंदु दे दीजिए पहले, और y की तरफ कुछ भी नहीं चले, y की तरफ ना तो नीचे गए ना तो ऊपर आए। फिर कह रहा है कि x की तरफ 3 घर चलिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, x की तरफ 3 घर चलिए और y की तरफ 2 घर चलिए। तो x की तरफ 3 घर चलेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और y की तरफ 2 1 2, यही वाला बिंदु हो जाएगा आपका दूसरा बिंदु ना। तो मतलब जो ग्राफ आपको खिंचाएगा वो इस तरह से खिंचाएगा, इस तरह से आपका ग्राफ खिंचाया जाएगा। अभी इसमें बाकी क्या क्या करने के लिए हम बताते हैं। देखिए ग्राफ आपका हो चुका है, यहाँ पे तीर का चिन्ह ऐसे दे दीजिए, यहाँ पे भी दे दीजिए। अब ये देखिए बाकी क्या है, यहाँ बिंदु का नाम क्या था, ये बिंदु का नाम था 3 2, तो दिया हुआ है, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इस बिंदु का नाम था 4, इस बिंदु का नाम था 4,0, ठीक है। ये बिंदु का नाम पड़ गया है, सब कुछ हो गया। इस समीकरण का पहला समीकरण का रेखा ये आलेख ये है ना, तो इस समीकरण को ऐसे लिख देंगे। देखिए इसका लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1, ये हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे, इसका आलेख क्या है, तो इसको घुमा के लिखेंगे ऐसे। इसका है 2x प्लस वाई बराबर 8, है ना।
2x प्लस वाई बराबर 8, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 8। ये दोनों समीकरण लिख देना है। अब यहाँ पे आंसर में क्या करेंगे, लिखेंगे कटान बिंदु, स्पष्टतः कटान बिंदु क्या है, 3 2 है ना। इस आलेख का, ये तो लिखेंगे दोनों आलेख का, दोनों आलेख, आलेख मतलब रेखा, ये एक ग्राफ, ये ग्राफ है ना, दोनों आलेख, दोनों, ये नीचे लिखना है ना, ऊपर नहीं लिखिएगा, नीचे लिखिएगा इसको। दोनों आलेख का कटान बिंदु, कटान बिंदु बराबर कितना है, 3,2। पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है, अतः x बराबर 3 और y बराबर कितना है 2। ये आपका आंसर हो गया। बस हो गया दोस्तों। आप फिर से एक बार देख लीजिए कि ऐसे हमको बनाना है। आपका x का मान अपने मन से रखना है, y का मान आ जाएगा, है ना। बस कोशिश ये कीजिएगा कि बट्टा में नहीं आवे। कोई सवाल क्या होगा, बट्टा में ही आएगा, तो उसका भी हम लोग हल करेंगे, कोई सवाल वैसा भी देंगे, है ना। और ये हल्का सवाल था, 2023 में सवाल पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए दोस्तों, अब अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।